रक्षा मेरा फर्ज है माँ। अगर अंबालिका की भविष्यवाणी सच है और अगर भगवान ने हमारी किस्मत में यही लिख दिया है तो उन्हें भी अपना फैसला बदलना होगा। कैसे समझाए हम बाबा को? जब विष्णु भाईसा ने उस नागराज का शरीर जला दिया है तो फिर कैसे मिलेगा? मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं हो सकती है शंभुनाथ, वरना आज तक आपने मेरी इतनी मदद नहीं की होती और ना ही आपके चमत्कारों में कोई कमी हो सकती है, वरना आज तक मैं जहां तक पहुंची नहीं पहुंच पाती। फिर क्या वजह है अंबालिका की उस भविष्यवाणी का? अगर मैंने अपने ही हाथों से अपने माँ के शरीर को जला दिया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी मैं। रक्षा कीजिए भोलेनाथ, ये अग्नि परीक्षा है मेरी भक्ति की और आपके चमत्कारों की। मेरी माँ अब आपके शरण में है प्रभु, इनकी रक्षा कीजिएगा। बाबा इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि नागराज का शरीर तक्षक वन में? वो चीज कैसे मिलेगी जो है ही नहीं? आकर्षण है इस लड़की के नृत्य में। कौन हो सकती है ये? कहाँ गई वो? ऐसा कैसा हो सकता है? कहीं ये हमारा भ्रम तो नहीं है? वो लड़की यहीं पर थी, वो आखिर थी कौन?
अमृता बेटा, कहाँ से आ रही हैं हमारी प्यारी भांजी? और ये आपके हाथ में क्या है? आपको हमारे हर काम के बारे में जानना क्यों जरूरी है मामा साहब? वैसे आप माँ और पिताजी के साथ कहीं जाने वाले थे ना? फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो बस आप ही के लिए यहाँ रुके थे बेटा। आप हमेशा हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? हमें अच्छा नहीं लगता। ये क्या कर रही हो अमृता? पहले पता तो कर लो कि तुम्हारा शक सही है या महज एक शक ही है। पहले सच्चाई जान तो लो, फिर इनसे निपटने के रास्ते ढूंढ लेना। घबरा गए ना मामा साहब? आपको लग रहा होगा कि हमें क्या हो गया है। हम तो मजाक कर रहे थे। हम मंदिर से आ रहे हैं। अच्छा, कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया? मुझे जल्द से जल्द अपना काम करना होगा, बल्कि अभी इस वक्त घर में कोई भी नहीं है। ओ रघु जी हुकुम। हमने अपने कपड़े दिए थे धोने के लिए, जरा ले आएंगे? जी हुकुम। एक बार वो नागराज का शरीर हमारे हाथ लग जाए, फिर वो नागिन हमारे इशारों पर नाचेगी। ये रुद्रा कहाँ रह गया? अचानक ये तूफान कैसा? कहीं ये मेरे मकसद में रुकावट तो नहीं बनना चाहते? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे नागराज के शरीर को ढूंढना ही पड़ेगा। वो नागराज का शरीर ही हमें मणि तक पहुंचा सकता है। ये रुद्रा कहाँ रह गया? अब तक आया क्यों नहीं? रुद्रा, कहाँ है वो नागराज का शरीर? हमें कुछ नहीं मिला, और ना ही मिलना था। उस तक्षक वन में हमने 1000 बार कहा कि विष्णु भाई साहब ने हमारी आंखों के सामने उस नागराज का शरीर जलाया है। नहीं जलाया है नागराज को विष्णु ने। हमारा तंत्र जाल कभी गलत नहीं हो सकता। हम जो कह रहे हैं क्या वो गलत है? हाँ गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। तुम्हारी आंखें हमारी शक्तियों से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकती। ये भी तो हो सकता है कि आपको कोई गलत फहमी है। आखिर आप भी तो एक इंसान ही। इतने साल हमारे साथ रहकर भी हमें मामूली इंसान समझता है, हमारी शक्तियों पर शक करता है। भैरवनाथ नाम है हमारा। नागराज का शरीर तक्षक वन में ही है, ये हम कह रहे हैं। हो सकता है, पर हमें नहीं मिला। तुम जाओ, जाओ यहां से, जाओ। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हमारी सिद्धियां गलत नहीं हो सकती, लेकिन ये रुद्रा क्यों? कहीं रुद्रा ही तो वो जी नहीं, नाम शांति विलाई रहेगा, नाम नहीं बदलना है। और इस अनाथ आश्रम में बच्चों के लिए वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो एक घर में होती हैं। हम चाहते उन्हें लगे कि वो अनाथ आश्रम में नहीं, एक घर में ही रह रहे हैं। जी सुनिए, कुछ दिनों से आपसे एक बात कहना चाह रहे थे। जी कहिए। आने वाले कुछ दिनों में जान पहचान वालों के यहाँ कई शादियां हैं। हम सोच रहे थे कि अपने लिए एक हीरो का हार बनवा लें। जरूर, कल हम खुद आपके साथ चलकर आपको हार दिलवाएंगे। ओके? पिताजी, पिताजी, आप कई
से हमारे साथ खेलते ही नहीं है पिताजी। चलो कैरम खेलते हैं। जरूर खेलेंगे। हाँ चलो कैरम खेलते हैं। क्या हुआ? विष्णु, हमने उस इंसान को वापस पा लिया है जिसे कुछ दिनों पहले हम खुद से दूर जाता हुआ देख रहे थे। हम भटक गए थे रत्ना। तरक्की की भूख और बहुत बड़ा बनने की चाहत ने हमसे अच्छे बुरे की पहचान छीन ली थी। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। विष्णु, ये जो आपके अंदर का सच्चा और भावुक इंसान है, यही आपकी पहचान है। इसे कभी मत खोने दीजिएगा। आए भाई, चलिए कैरम खेलते हैं। अगर वो इच्छाधारी नाग है और इस घर में किसी को नुकसान पहुंचाने आए हैं, तो वो इस घर का दूध कभी नहीं पिएगा, क्योंकि इस घर का दूध पीने के बाद वो इस घर के साथ विश्वासघात नहीं कर पाएगा। अरे आओ भाई, आओ। ये आप तो ना ऐसे डर रहे हो जैसे कि सचमुच का सांप देख रहे हो। सुनो जी, अब चुप भी रहो। हमें बाबा के पास जाना तो पड़ेगा ही ना। लो। जल्दी चलो ना। अरे आओ यार, आप भी ना हमेशा हमें आगे कर देती हैं। कमाल है। मैं आगे हो जाती हूँ ना। हाँ तो ठीक है, तो रहो ना आगे। हम कहाँ रोक रहे हैं आपको? ये कहाँ है यार? ये बाबा पानी में क्या करते हैं? पता नहीं, हमें भी तो नहीं समझ में आया। अरे कृष्ण, अरे क्या कर रही है आप? जय महाकाल, तुम दोनों यहाँ फिर आ गए। अब किसे मारना है? नहीं बाबा, हम तो आपके पास अपनी जान बचाने आए हैं। कौन है वो? बाबा, एक नाग हमारे घर के आसपास रहता है और घर में घुस आता है। हम तो हमेशा दहशत में रहते हैं। हर पल यही डर लगता है कहीं वो हमें डस ना ले। बाबा, मुझे तो वो सपने में भी आता है। आप ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। जय महाकाल। ये नाग भस्म है। इसे उस नाग पर डालोगे तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। इससे हमारा काम तो हो जाएगा ना? हमारी शक्तियों पर अविश्वास करता है। हाथ आगे कर। अब जाओ यहां से। चलो चलो, हम पर डालती भस्म तो हम लोग चल के भस्म हो जाएंगे। हाँ चलो, आप चलेगी तो हम चलेंगे ना। चलो चलो। जय महाकाल। हमें अपनी सुरक्षा के लिए नागराज के शरीर की जरूरत है। यही है जो हमें उस नागिन के प्रकोप से बचा सकता है। हम सिर्फ तांत्रिक बाबा के भरोसे नहीं रह सकते। हमें उन पर पूरा विश्वास है, पर है तो वो भी एक इंसान। मासा, आप इस तरह कोई बेवजह घबरा जाए तो इसका मतलब है वो जरूर कुछ गलत कर रहा है या फिर कुछ छुपा रहा है। माँ साहब, हमने आपसे कभी कोई बात छुपाई है क्या? 2 दिन से कहाँ थे आप? वो हमारा एक दोस्त की तबीयत खराब थी। वो इस शहर में अकेले हैं।
तो हम उनकी मदद करने के लिए 2 दिन निकल गए थे। रुद्रा, हमें पूरा यकीन है बेटा कि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे होंगे। देखना हमारे इस यकीन को ठेस न पहुंचे। ऐसा ही होगा माँ साहब। हमें आपसे यही उम्मीद थी बेटा। स्टडी रूम सुरक्षित जगह नहीं हो सकती। यहाँ इस परिवार का हर कोई आता जाता है। हमें इसे हमारे कमरे में ही छुपाना। अगर वो नाग है तो ये दूध वाली कॉफी कभी नहीं पिएगा। घर में कोई भी नहीं है। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। मुझे चंद्रमुक्ता का इस्तेमाल इसी वक्त कर लेना चाहिए। मामा साहब कॉफी। लेकिन हम ज्यादा कॉफी पीते नहीं हैं। हमने पहली बार कॉफी बनाया है और वो भी सिर्फ आपके लिए, और आप मना कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप यहाँ रखिए, खेलने जाइए, हम कॉफी पी लेंगे। लेकिन पीजिएगा जरूर। जी बिल्कुल। कौन हो तुम? ये कैसा सवाल है अमृता बेटी? हम आपके मामा हैं, मोहन मामा। हमारे मामा साहब की मौत हो चुकी है, और हम ये भी जानते हैं कि आप इंसान नहीं बल्कि एक नाग है।